Good morning, children. How are you? Today we will learn BS in chapter number 3, A Day with Nandu. Here एक एलिफेंट के बारे में बताया है, बेबी एलिफेंट है। यहाँ पर सबसे पहले तो एलिफेंट नॉर्मली आप सबने एलिफेंट देखा हुआ है, बेबी एलिफेंट भी देखा हुआ होगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ कि एलिफेंट की कुछ स्पेशलिटी होती है। वो ग्रुप में रहते हैं तो उनका क्या नाम होता है, वो दिन में कितना फूड ईट करते हैं यानी एक्सेट्रा। वो मतलब कि नहाना उनको बहुत पसंद होता है, पानी उनको बहुत पसंद होता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे हम ये चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू चैप्टर नंदू वेक्स अप। यहाँ पर जो मैं एलिफेंट की बात कर रहा हूँ वो एक बेबी एलिफेंट है। बेबी एलिफेंट में नंदू के बारे में हमें समझना है। तो यहाँ पर नंदू वेक्स अप, नंदू जब उठता है तब नंदू वॉक अप एंड ओपन हिज आईज। नंदू उठता है और अपनी आंखें खोलता है। फॉर अ फ्यू सेकंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। थोड़ी सेकंड के लिए वो मतलब कि ऐसे श्योर नहीं होता है। जैसे हम भी नींद में से उठते हैं तो थोड़ी देर हमें भी नींद रहती है, उसी तरह इसको भी ऐसा लग रहा है। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वाज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्रीज ट्रंक। जब वो उठता है तब उस जैसे ही आंखें अपनी खोलता है तो आजू बाजू में उसको मतलब कि सराउंडेड, उसके आजू बाजू में जंगल है, जंगल में उसको ग्रे ट्री ट्रंक्स मतलब के जो ट्री खड़े हैं उनके जो मतलब के ट्रंक होते हैं वो उसको दिखाई देते हैं। He blinked his eyes and looked around। मतलब कि ब्लिंक करता है, ब्लिंक मतलब झपकना, उसकी आंखें झपकाता है तो आजू बाजू में वो देख सकते हैं। ओ देयर वाज अम्मा, ओ यहाँ उसकी अम्मा वहां पर है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन he was in was actually the legs and trunks of his family members। मतलब कि उसके फैमिली मेंबर्स के उसको लेग दिखाई देते हैं। हम भी सोए हुए होते हो, मतलब कि हम फ्लैट सरफेस पे सोते हैं तो सरफेस पे सोने से मतलब कि उसको ट्री ट्रंक दिखाई देते हैं। इवन उसके जो फैमिली मेंबर है उनके लेग दिखाई देते हैं। अब आगे देखते हैं। Look here, here given first मतलब ये इमेज दी है एलिफेंट की है। The sun was overhead and it was getting hot। सन उसके सर पे आ गया है और hot मतलब के गर्म, मतलब उसको फील ऐसा हो रहा है। नानी माँ ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मीन क्या होता है? तो ट्रम्पेट मीन जैसे कि हम चिल्लाते हैं, साउंड करते हैं, वैसे ट्रम्पेट मतलब हाथी जो जोर से बोलता है उसे हम ट्रम्पेट कहेंगे। तो नानी माँ ट्रम्पेट मेड अ लाउड साउंड। नानी माँ जोर से उसका साउंड निकाल रही है। नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। नानी माँ उसकी सबसे ओल्डेस्ट, उनके हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट ग्रुप की मतलब ये सबसे बूढ़ी है वो। तो बच्चों आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, हर्ड का मीन क्या होता है? हर्ड का मीन ग्रुप होता है। तो हर्ड हम एलिफेंट के ग्रुप को भी हर्ड बोलेंगे। She started moving towards the jungle। जंगल में मूविंग करने निकलते हैं। The other female elephants saw her and started to follow her। मतलब कि दूसरी भी जो फीमेल एलिफेंट होती है उन सबको देखकर उनके पीछे पीछे फॉलो करता है। नंदू was went with them। नंदू भी उनके साथ जाता है। आगे देखते हैं हम। When they reached the jungle, जब वो जंगल में पहुंचते हैं, the members of the herd started spreading out। Each member went to eat her favorite leaves and twigs। मतलब कि वो जंगल में जाते हैं तो क्या स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले तो उनका जो फेवरेट जो फूड होता है वो खाना स्टार्ट करते हैं। तो एलिफेंट क्या खाता है? तो सबसे पहले नॉर्मली हम जानते हैं कि उसको सबसे ज्यादा बनाना पसंद होता है। बट जंगल में वो लीव्स एंड ट्विग्स, ट्विग मतलब पतली पतली जो लकड़ियां होती है वो, और उसके जो पेड़ पे होते हैं वो लीव्स खाते हैं। आफ्टर दे हैड ईटन, जब वो
वो खा लेता है। उसके बाद द हर्ड मूव टुवर्ड द रिवर, वो पूरा कहाँ पर जाता है, नदी की ओर। द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर, जो बेबी एलिफेंट होता है वो पानी देखकर मतलब कि एंजॉय करता है, अंदर मस्ती करता है। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक, मड मतलब कि जो रिवर बैंक के किनारे, नदी के किनारे पे मिट्टी होती है, थोड़ा मतलब कि गीला होता है, वो मिट्टी उनके शरीर पे वो मतलब कि डालते हैं और उसके बाद उसको पानी से मतलब कि ऐसे और उसके बॉडी पे डालते हैं तो वो क्लीन रहता है ना। आगे देखते हैं हम। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर पिक्चर दी है वो देख सकते हो कि पिक्चर में एलिफेंट्स रिवर में खड़े हैं। अभी डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्रीज इन वन डे। आपको ये पता होना चाहिए कि एलिफेंट, जो एडल्ट एलिफेंट होता है, जो बड़ा एलिफेंट, वो एलिफेंट दिन में कितना फूड मतलब खाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जो एक एडल्ट एलिफेंट होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम मतलब कि 100 किलो लीव्स एंड ट्वीग खाता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, एलिफेंट्स रेस्ट नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे, वो दिन में कितने घंटे सोता है, तो 2 to 4 मतलब कि 2 से 4 घंटे ही वो सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, मतलब कि उनको सबसे खेलना किससे पसंद है, तो मड, मिट्टी से और पानी से। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, मतलब कि उनकी बॉडी पे ये मड लगाते हैं तो उनको कैसा फील होता है, कूल, मतलब उनको ठंडा लगता है। देयर बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक फैन्स, मतलब कि उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो कान क्या काम करते हैं, तो उनको मतलब कि एक फैन जैसा, मतलब कि उनको गर्मी लगती है तो अपने कान हिलाते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्व्स कूल, इससे उनको एलिफेंट को क्या फ्लैप करते हैं, मतलब कि उनके कान हिलाते हैं तो उनको थोड़ा कूल लगता है, गर्मी नहीं लगती है। अब आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए है कि नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड, नंदू कितने 3 months ओल्ड है, 3 month, बट ही वे 200 किलोग्राम, जबकि उसका वेट कितना है 200 किलोग्राम। व्हाट इज योर वेट, आपका वेट कितना है वो आपको पता होना चाहिए। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट, मतलब सपोज मान लो कि आपका 10 किलोग्राम वेट है तो नंदू के वेट से कंपेयर करो कितना आपका कम रहा है। तो सबसे पहले आप 190, 10 आपका है तो 190, सब नंदू का ज्यादा है और आपका कम है। यहाँ पर भी एक पिक्चर्स दिया है, देखो यहाँ पर जो एलिफेंट है वो बेबी एलिफेंट पे मतलब कि पानी डाल रही है और वो मतलब प्ले कर रहे हैं, अंदर खेल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, फन एंड गेम्स, फन और गेम्स उसके बारे में देखते हैं। नंदू सो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल्स, नंदू के ब्रदर्स और सिस्टर एक दूसरे की जो टेल्स होती है उनकी पूंछ उसको पुलिंग कर रहे हैं। He thought I better not go near them, वो सोचता है कि मुझे उनके पास नहीं जाना है। What if they fall on me, मतलब कि वो मेरे पे ऐसे मतलब के गिरेंगे। I am still small, मैं बहुत ही छोटा हूँ। He quietly went and stood near his mother, वो चुपचाप अपने माँ के पास जाता है, वहां ही खड़ा रह जाता है। अम्मा जेंटली पुश नंदू टुवर्ड्स द वाटर, अम्मा है मतलब कि वो एलिफेंट नंदू की माँ है, वो उसको जेंटली मतलब धीरे से सॉफ्टली उसको पुश करती, धक्का मारती है और वाटर में जाने को बोल रही है। एज इफ सी वाज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, वो उसको ऐसा बोलती है कि तुम अंदर जाओ और खेलो। नंदू लव्ड टू प्ले इन द वाटर, नंदू को पानी सबसे ज्यादा पसंद है, उसमें खेलना पसंद है। ही कजिन्स वर
ऑलरेडी देयर, उसके कजिन से वो वहां पर ही है। जस्ट एज ही रीच्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, एक मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंटेन डालते, मतलब कि उनकी जो ट्रंक होती है उसमें से वो पानी नदी में से लेके ऐसे फाउंटेन टाइप के डालते हैं। ही गॉट वेट, मतलब कि वो पूरा भीग जाता है, वेट मतलब भीगा हुआ, मतलब पूरी बॉडी उसकी भीग जाती है। ओ दिस वाज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन्स, क्या बोलता है कि मेरे कजिन से वो बहुत ही नॉटी है। नंदू ज्वाइंड देम इन द गेम, नंदू भी उनकी गेम में ज्वाइन हो जाता है। नाउ बिफोर सनसेट, जब सनसेट से पहले द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल, जो हर्ड है, जो एलिफेंट ग्रुप है, वो जंगल की ओर वापस जाने के निकल रहे हैं। बाय देन नंदू वाज वेरी टायर्ड, नंदू बहुत ही थक गया था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल asleep as he drank her milk, मतलब कि वो अपनी मदर के फ्रंट लेग है वहां पर ही मतलब कि सो जाता है, और सबसे पहले कि वो ड्रिंक मिल्क का करता है। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड, आपने नंदू और उस एलिफेंट के बारे में पढ़ा। एंड एलिफेंट हर्ड हैज मैनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट, एलिफेंट में आप उसके हर्ड, जो एलिफेंट का ग्रुप होता है उसमें सबसे ज्यादा फीमेल एलिफेंट होते हैं और बेबी एलिफेंट होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड, ये जो हर्ड है पूरा एलिफेंट ग्रुप है उसका मतलब कि लीडर कौन होता है, तो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होता है वो उसका लीडर रहता है। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस, एक हर्ड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट रहते हैं और थोड़े यंग वंस भी रहते हैं, मतलब छोटे बेबी एलिफेंट रहते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 years old, मेल एलिफेंट होते हैं वो भी हर्ड में रहते हैं बट 14-15 years के होते हैं, उनको वही रहते हैं। दे live their herd and move around alone, मतलब कि वो आजू बाजू में लिव हो जाते हैं और मूव करते हैं, अकेले घूमते हैं। नंदू विल ऑल्सो लिव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड, जब नंदू भी बड़ा हो जाएगा तो वो भी अपने आप मतलब के अलग हो जाएगा। लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स, आपको पता है दूसरे भी ऐसे बहुत सारे एनिमल है जो ग्रुप में रहते हैं। तो ऐसे में आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे कि जेब्रा को आपने देखा हुआ होगा, तो जेब्रा भी ग्रुप में रहते हैं। इवन आप डियर देखो, जो हिरन होते हैं वो भी ग्रुप में रहते हैं। फिर वोल्फ होता है, वोल्फ भी ग्रुप में रहता है। दीज एनिमल्स ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स, तो इनको हम हर्ड्स कहेंगे। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर, वो साथ में मतलब अपने ग्रुप में घूमते रहते हैं। सर्चिंग फॉर फूड, किसके लिए, तो अपने फूड के लिए सर्च करते हैं। नाउ आगे क्वेश्चन है, look here, if you were Nandu and you lived in a herd, what kind of thing would you do, मतलब कि नंदू जैसे आप कोई ग्रुप में रह रहे हो तो आप मतलब कि कौन सी चीजें करोगे, तो उसका आंसर आपको मतलब कि जनरली सोचना है कि जैसे कि साथ में हम 3 to 4 स्टूडेंट होते हैं तो ग्रुप में रहते हैं, तो इवन आप क्या करोगे, या तो प्लेइंग करोगे या स्टडिंग करोगे। नाउ आगे देखते हैं। इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग, हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में ये बताया कि एलिफेंट ग्रुप का लीडर होती है सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, तो आपके घर में आपके फैमिली में डिसीजन कौन लेता है, जैसे कि कोई ग्रैंड पेरेंट होता है, ग्रैंड मदर होती है, फादर मदर एक्सेट्रा, वो हमारे घर में डिसीजन लेते हैं। मेक अ कॉलेज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट इन योर नोटबुक, मतलब कि आपको एक अपनी नोटबुक में एलिफेंट जो हर्ड होता है उसका भी आप पिक्चर बना सकते हो। फॉर दिस कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन, मतलब कि कई बार आप कोई पिक्चर्स में, न्यूज़पेपर में, कोई मैगजीन में, तो उसमें भी आपने एलिफेंट के पिक्चर देखे हुए हैं तो आप उसको कट करके अपनी नोटबुक में भी पेस्ट कर सकते हो। कट आउट द एलिफेंट एंड स्टिक देम इन द नोटबुक, नोटबुक में पेस्ट करना है। आगे देखते हैं हम।
नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक्ड टू डू। नंदू को कौन कौन सी चीजें पसंद है। इफ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड्स व्हाट ऑल वुड यू डू। यहाँ पर नंदू ने पूरा दिन मतलब कि अपने मदर के साथ हॉर्ड ऑफ एलिफेंट के साथ वो मतलब पूरा टाइम स्पेंड करता है। तो आपने देखा कि उसमें वो मतलब कि वो मड से खेलता है, उसके बाद पानी से खेलता है, ट्विग खाता है, लीव्स खाता है। उसी तरह अगर सपोज मान लो कि पूरा होल डे अपने फ्रेंड्स के साथ आप रहते हो तो आप कौन कौन सी एक्टिविटी करोगे वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि आप होमवर्क करते हो, प्लेइंग करते हो या यानी मस्ती करते हो, फन करते हो। फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल लिव इन हर्ड। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कौन से एनिमल ग्रुप में रहते हैं, हर्ड्स में। तो मैंने आपको आगे भी बताया कि जैसे कि वॉल्व्स होते हैं, डियर्स होते हैं, फिर जेब्रा होते हैं, एलिफेंट है, ये सब ग्रुप में रहते हैं। तो यहाँ पर आपको वो नोट लिखनी है। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप। क्या आप ग्रुप में रहते हो। डू यू लाइक टू लिव टूगेदर लाइक दैट, मतलब कि आपको ये ग्रुप में रहना पसंद है या नहीं पसंद है। वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप। क्यों पसंद है और क्यों पसंद नहीं है वो आपको रीजन लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर आप देख सकते हो कि वाई आई वुड लाइक, आपको क्यों पसंद है। वाई आई वुड नॉट लाइक, क्यों पसंद नहीं है। तो मैं एक रीजन आपको बता रहा हूं। जैसे कि आप फैमिली में रहते हो तो आई लाइक माई फैमिली मेंबर्स एंड ऐसा लिख सकते हो कि विथ फैमिली मेंबर्स दे कैन हेल्प मी, मतलब कि वो मुझे हेल्प कर सकते हैं। और वाई आई वुड नॉट लाइक, अगर आपको रहना पसंद नहीं है तो उसका भी रीजन देना है। तो वो रीजन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्यों रहना पसंद नहीं है। How do elephants feel when they kept in chains? Discuss and share your feelings. अगर एलिफेंट ऐसा फील करता है मतलब उनकी जो चेन्स होता है वो रखता है, चेन्स मतलब कि ये हर्ड में रहते हैं, तो डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स। आपकी पहले फीलिंग्स शेयर करनी है कि एलिफेंट ग्रुप में रहता है तो मतलब कि उसके बारे में आपको समझना है कि वो रहता है तो उसकी फीलिंग क्या होती हुई होगी। ना आगे देखते हैं। Have you ever taken a ride on an elephant? How did it feel? आपको एक क्वेश्चन किया है कि एलिफेंट पे कभी भी आपने राइड की हुई है, यस या नो। हाँ की है। हाउ डिड इट फील, आपको कैसा लगा। बेस्ट, बेटर या मतलब कि हमें फील फन आया उस पर, मतलब हमें बैठने को मजा आया। इवन फीलिंग लिखनी है। Which animals have you sat on? Write their names. आप कौन से एनिमल्स पे बैठे हुए एलिफेंट के अलावा अदर कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनके आपके नाम लिखने। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो हॉर्स पे राइड करते हैं, अगर हम माउंटेन एरिया में जाते हैं तो याक पे करते हैं ना। आपको वो देखना है, उसके नाम भी लिखने हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू। आप देख सकते हो कि आपके आजू बाजू में बहुत सारे एनिमल रहते हैं। इन बुक्स, इन मूवीज, बुक में भी देख सकते हो और मूवीज में भी देख सकते हो। सम में भी अलोन, कुछ अकेले रहते हैं एनिमल, सम इन ग्रुप्स, कुछ ग्रुप में रहते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। तो ऐसे एनिमल्स आपको फाइंड आउट करने और उनके नेम लिखना है और उनके बारे में लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक पिक्चर देखो आप। यहाँ पर पिक्चर में ये दो एलिफेंट है और ये बेबी एलिफेंट है। यहाँ पर राइडिंग कर रहे हैं, एलिफेंट पे राइडिंग कर रहे हैं। आगे पॉइंट है थिंक एंड राइट। पिक्चर दिया हुआ है कि एक बफेलो का पिक्चर है, उसके ऊपर मतलब कि वो स्टॉक होता है, बगुला जिसको बोलते हैं, वो बैठा हुआ है। व्हाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो। इग्रेट बोलेंगे, एक बर्ड है तो बगुले जैसा ही होता है, वो बफेलो पे क्यों बैठता है।
तो आपको भी पता है कि बफेलो पे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, वो मिट्टी में बैठ जाती है, तो इंसेक्ट रहते हैं तो उसके ऊपर बैठ के वो इंसेक्ट खाता है। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, राइट इट नेम। आपने कभी ऐसा देखा हुआ है कि एक एनिमल पे दूसरा एनिमल बैठ के राइडिंग कर रहा है? यस, तो उसका नेम लिखना है द एनिमल विच इज राइडिंग, द एनिमल विच गिव्स द राइड। ये क्वेश्चन है, आपको पूरे करने हैं। सो स्टूडेंट आगे देखते हैं, मेक योर ओन एलिफेंट। आपको अपना एलिफेंट बनाना है। कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन अ बिगर साइज ऑन अ थिक शीट ऑफ पेपर। सबसे पहले बड़ा सा शीट पेपर ले लेना है जो थिक हो। मेक स्मॉल कट्स वेयर इट सेज कट इन द पिक्चर। आपको क्या करना है कि एक बड़ा सा पेज लेना है और एक एलिफेंट होता है उसका भी पिक्चर आपको उसके ऊपर मतलब कि रख लेना है, तो उसको कट करना है फिर उसके शेप में। बी केयरफुल नॉट टू कट ऑफ द पार्ट, बहुत ही केयरफुल से आपको कट करना है। फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइंस। अगर सपोज मान लो कि कट आपसे नहीं हो रहा है तो उसको पहले डॉट लाइन कर लो, ऐसे पिक्चर पे डॉट कर देना है। फोल्ड द पार्ट विथ इस टाइप की लाइन से पैटर्न एंड पुश देम अंडर ओके। तो सबसे पहले फोल्ड करके उसका अंडर करेंगे, पुश करेंगे। कट आउट द टेल एंड स्टिक इट ऑन। अगर सपोज मान लो कि ऐसा भी नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि एलिफेंट के फोल्ड कर लो, फोल्ड किया और उसके पार्ट कट कर लो, और जैसे कि टेल है तो टेल उसकी जगह पे चिपका दो। आपको पेस्ट करना है और उसके बाद आप कट करो तो आपका एलिफेंट रेडी हो जाएगा। Your elephant is ready. Color and decorating. इसको कलर और डेकोरेट करना है। Put up an exhibition in class of all the paper elephants that you have made. आपको आपके स्कूल के जो भी एग्जीबिशन हो रहा है नोटिस बोर्ड पे भी हम रख सकते हैं। देखते हैं हम ये कैसे बनाया है। अब यहाँ पर एलिफेंट देख सकते हो, जैसे कि देखो ये पूरा सीट है, तो जैसे कि कोई एलिफेंट का दूसरे मतलब पेज लेते हैं तो यहाँ सीजर से कट किया हुआ है, उसके मतलब कि ये लेग बना है और उसके बाद ये वाला मतलब पेपर में रहेगा और उसके ईयर से आईज आपको ड्रॉ कर लेनी है और एक हैंड जितनी मतलब कि टेल्स बना लेनी है जो पीछे हम पेस्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट आगे देखते हैं व्हाट डू दे से, मतलब ये क्या कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड व्हाट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स। एनिमल्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। डिस्कस दिस नैरेटिव सेंसिटिवली इन द क्लास। देखते हैं सबसे पहले ये स्नैक का है, द बास्केट इज द ओनली होम। मतलब एक घर के अंदर एक बास्केट होता है, आप नॉर्मली देखते हो वो स्नैक चार्मर आता है जिसको मदारी बोलते हैं, तो वो भी बास्केट में स्नैक लेके आता है। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर। मतलब कि अगर बास्केट में ले लिया तो वो भूल जाता है कि जंगल कैसा होता है और ओपन एयर। फॉर मी इट इज ओनली द बास्केट एंड द स्नैक चार्मर। बास्केट में वो रहता है और स्नैक चार्मर उसको मतलब कि जैसे कि कोई दूसरी जगह वो अपना प्ले होता है, वो मतलब कि जैसे कि कोई ग्रुप ऑफ ह्यूमंस हो गए, मतलब कि कोई पीपल है तो उनके फन के लिए वो दिखा रहा है। यहाँ पर देखो बियर का पिक्चर दिया है। यू सी इन मी सर्कस। आपने ज्यादातर सर्कस में देखा हुआ होगा। डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर। ज्यादातर डांसिंग और जंपिंग करता है और रिंग्स होती है जो आजू बाजू में से फायर जल रही होती है उसमें से वो कूदता है। यू क्लैप एंड एंजॉय। आप क्लैप करते हो और एंजॉय करते हो। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एंजॉय ऑल दिस? इफ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड, ओनली गेट अ बीटिंग। मतलब कि आप जानते हो कि उनको रखते हैं तो फूड कम देते हैं और उनको बीटिंग ज्यादा रहता है। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर और से यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। अब
जानते होगे सबसे ज्यादा फास्ट रन करता है। हैव यू सीन माय शूज, क्या उसके पैर में शूज होते हैं? हमें दौड़ना होता है तो हमारे मदर फादर कि भाई शूज पहनो या स्लीपर पहनो और उसके बाद हम दौड़ते हैं, जबकि इसके हॉर्स के लेग्स में शूज नहीं होते हैं। डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स टू माय हूव्स। उसके पैर के नीचे एक आयरन की हॉर्सो होती है जिसको हम नॉर्मली यू शेप में देखते हैं, आपने देखा हुआ होगा, जिसकी मदद से वो मतलब के फटाफट दौड़ सकता है। ये मंकी है। दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस। उनको सिर्फ फनी करना अच्छा लगता है, डांस एंड डांस एंड डांस, इवन इफ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन, दैट टू विद एन एम्प्टी स्टमक। मतलब ज्यादातर वो जल्दी भूखे हो जाते हैं, उनका स्टमक होता है वो जल्दी खाली हो जाता है। उसके बाद है कैट, म्याओ म्याओ म्याओ, वो उसका साउंड है। आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर। आजू बाजू में कैट होती है, वो घूमती रहती है। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट। बच्चे उनको मतलब कि कैट को बहुत पसंद करते हैं। दे पेट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। मतलब कि उसको एक पेट एनिमल की तरह भी रख सकते हैं, मतलब कि पालना और उसको हम मिल्क देते हैं। उसके बाद है देखो ये बर्ड है, आप देख सकते हो उसका क्लियर है। हाँ, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये है गुटरगू। गुटरगू मतलब कि एक डॉग या पिजन होता है, उसमें से ऐसा आवाज निकलता है, गुटरगू गुटरगू। डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन। मतलब कि वो ग्रेन खाना मांग रहा है गुटरगू करके। अब डिस्कस है, यू हैव रीड व्हाट दीज एनिमल्स से, व्हाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड। आप मतलब कि एनिमल्स के साथ ऐसे आप पेट एनिमल होते हैं तो उससे हम बातचीत भी करते हैं। व्हाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड। मतलब कि कई बार वो सैड भी हो जाते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करनी है। हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट। वो कई बार डिफरेंट होते हैं। द मंकीज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकीज दैट आर फ्री। मतलब कि एक एंटरटेन के लिए वो डांस करता है, पीपल के एंटरटेन के लिए। हाउ मेनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव। एलिफेंट के पास कितने लेग्स होते हैं, पिक्चर में देखेंगे। आपको ये पिक्चर बताया है, नॉर्मली आपको पता है उसके 4 लेग्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखने जाओगे तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन जैसा होगा कि जैसे कि ये 2 लग रहा है, ये 1 लग रहा है, ये मतलब ये नॉर्मली आपको वो समझना है कि उसके 4 ही लेग्स होते हैं। सो स्टूडेंट, लास्ट में हम देखते हैं एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल। किसी को ट्रबल हो तो एलिफेंट हेल्प करते हैं। दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रिस्क देयर यंग वंस। अपने यंग वंस के लिए रिस्क लेते हैं। सो स्टूडेंट, आपने ये लेसन मैंने जो समझाया है वो लेसन आपको एक बार फिर से रीड करना है और समझना है।